राज उद्धव में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। राज ठाकरे मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहुंचे। लीलावती अस्पताल में ही शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की एंजियोप्लास्टी चल रही है। पिछले दिनों सीने में दर्द की शिकायत के बाद उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती हुए थे। जांच में पता चला था कि उद्धव के हार्ट में ब्लॉकेज है। राज ठाकरे और उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे भी अस्पताल में मौजूद हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब राज ठाकरे पहुंचे लीलावती अस्पताल, जहां पर इस वक्त उद्धव ठाकरे की सर्जरी एंजियोप्लास्टी चल रही है। अपने घर से रवाना होते वक्त की ये तस्वीरें आप राज ठाकरे की देख रहे हैं। दोनों भाई करीब आते नजर आ रहे हैं। सोमवार को भी अपने कार्यक्रम के लिए एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे अलीबाग की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें खबर मिली कि उद्धव लीलावती अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ी और दोबारा मुंबई का रुख किया। सीधे लीलावती अस्पताल पहुंचे और उसके बाद जब शाम को उद्धव ठाकरे को अस्पताल से जांच के बाद डिस्चार्ज किया गया, वापस वो घर जा रहे थे, तो राज ठाकरे की ही गाड़ी में बैठकर उद्धव ठाकरे अपने घर गए थे। ये पहुंचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, ये नए या पुराने रिश्तों में नई गर्माहट की तस्वीरें कहें इसे? थोड़ा मैं सिद्धार्थ थोड़ा इसमें करेक्ट करना चाहूँगा आपको। आपने कहा कि उन्हें खबर मिली और वो लौट आए। उन्हें खबर नहीं मिली, उन्हें आदेश मिला था। आदेश मिला उन्हें अपने गॉडफादर, अपने बड़े चाचा, अपने ताऊ बाला साहेब ठाकरे से फ़ोन गया था कि उद्धव की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसके अस्पताल लेके जा रहे हैं, तुरंत अस्पताल पहुँचो। और राज ठाकरे के लिए उतना काफ़ी था गाड़ी मोड़ने के लिए। और पूरा कोकण का दौरा कैंसिल करके वो तुरंत आ गए। उसके पहले उनकी पत्नी और उनकी माँ भी पहुंच गई। और फिर बाद में तो सारी दुनिया ने देखा कि कैसे दोनों इकट्ठा हुए हैं। जो राज ठाकरे लगातार अपने भाई पे छिटाकशी कर रहे थे, अपने भतीजे का मजाक उड़ा रहे थे, शिवसेना जिसने राज ठाकरे को जन्म दिया उसका मजाक उड़ा रहे थे, एक नई सोच लेके महाराष्ट्र की राजनीति में उतरे थे। एक ऐसी विचारधारा जो शिवसेना से मिलती जुलती हो लेकिन और खरी हो, लोगों के लिए काम कर रही हो, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, आम आदमी की पार्टी हो। इसी के चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जन्म हुआ। और 2-3 चुनाव में उन्हें अपना वजूद भी दिखाया। लगातार पार्टी का परसेंटेज बढ़ा, सीटें बढ़ी। उसके साथ जो रिजल्ट मिलने थे नहीं मिले जितना होना था, लेकिन फिर भी एक फोर्स ऐसा बन गया, मौजूदगी दर्ज करवाई। यदि पिछली बार कांग्रेस की सत्ता आती है तो उसके लिए राज ठाकरे को बिल्कुल श्रेय गया है। यदि पहली बार शरद पवार के पार्टी को लोकसभा की सीट मिलती है मुंबई में, तो उसके लिए भी राज ठाकरे को बाकायदा देना चाहिए श्रेय। तो इसके चलते राज एक अच्छा फोर्स बन चुके थे। अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक 3-4 धुरियां बन गई थी कि राज ठाकरे एक अलग फोर्स, शिवसेना बीजेपी एक अलग फोर्स, कांग्रेस एक अलग फोर्स, एनसीपी एक अलग फोर्स। अब इनके चलते हर चुनाव में नए नए समीकरण बन रहे थे। एनसीपी और कांग्रेस की स्थिति बहुत लो लेवल पे पहुंच गई है। दोनों कोलिशन गवर्नमेंट में है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसके चलते दोनों ही अलग अलग पार्टनर देख रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी है कि वो नेशनल पार्टी होने की वजह से दिल्ली से गवर्न होती है, इसलिए वो कोई राज्य में ज़्यादातर कोलिशन नहीं कर पाती, ना कर पाएगी। तो उसके लिए अकेला चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन एनसीपी स्टेट पार्टी है और उनके काफ़ी, कभी वो शिवसेना के साथ भी गई है, कभी वो बीजेपी के साथ भी गई है, कभी सारे विकल्प खुले, सत्ता के लिए सारे विकल्प खुले, सत्ता के लिए सारे। तो ऐसे चलते इसमें यदि राज ठाकरे, शिवसेना और एनसीपी इकट्ठा आते हैं तो कागज पे यदि परसेंटेज जोड़ा जाए तो ये सत्ता काबिज आराम से कर सकते हैं। इसमें बीजेपी साइड को रह जाएगी और इसमें कांग्रेस साइड को रह जाएगी। लेकिन ये समीकरण मैं कह रहा हूं आपको कागज पे, ये कागज पे है। हाँ। इसमें एक समस्या दूसरी है कि राज ठाकरे और शिवसेना में के शामिल होने के बाद अगर एनसीपी भी उसमें जाती है तो फिर वो दिक्कत अजित पवार के लिए होगी, क्योंकि शिवसेना और मन से मिलकर कितनी सीटें ले आते हैं ये तय करना इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये कागज के समीकरण है। महाराष्ट्र की राजनीति में जब जब कॉल्यूशन हुए हैं, नीचे कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं हुआ है। चाहे अभी लेटेस्ट आप ले लीजिए, शिवसेना के साथ आरपीआई गया, रिपब्लिकन पार्टी के नेता तो मंच पे बैठ गए साथ में, एक दूसरे के साथ में फोटो खींचे, बड़े बड़ी भाषण दिए, लेकिन क्या कार्यकर्ता जुड़ा? नहीं जुड़ा। क्या मतदाता जुड़ा? नहीं जुड़ा। यही कारण है
कि शिवसेना के साथ जुड़ने के बाद भी मुंबई में जो आरपीआई का जो प्रदर्शन रहा बेहद निराशाजनक रहा।